जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2024 के लिए टॉप 100 जीके जीएस के स्पेशल क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये आप लोगों का प्रैक्टिस सेट 5 है। इससे पहले 4 प्रैक्टिस सेट और करवा चुके हैं, तो उसको भी जाकर इस वीडियो के बाद जरूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं एसएससी एमटीएस 2024 के एग्जाम के लिए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में 100 क्वेश्चंस है, तो 100 में से कम आपको 80 क्वेश्चन सही जरूर करने हैं, है ना। जिनकी तैयारी एसएससी एमटीएस की अच्छे तरीके से हो गई होगी, तो वो 100 में से 80 क्वेश्चंस करने की जरूर कोशिश कीजिएगा, है ना। और जिनकी तैयारी नहीं हुई है, तो वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और मैं एग्जाम से पहले उनके लिए 30 प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, और जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा वो सब 100 क्वेश्चंस कराएंगे। तो आपके एग्जाम से पहले कम से कम 3000 क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे, है ना। तो जो काफ़ी है आपके एग्जाम में, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं 3000 क्वेश्चन में से फंसेंगे आपके। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस तो आपके फंस ही जाएंगे, है ना, जीके जीएस से। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैनल, और ये चैनल भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी डैश की आत्मकथा है ना। तो ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी जो है, ये परमहंस योगानंद की आत्मकथा है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और मैं कहूँगा कि आप लोग साथ साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते चलिए कि आपका कौन सा विकल्प सही है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं। तो शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को डैश कहा जाता है। तो शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय पुरस्कार को हम क्या कहते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभिनंदन सरोजा पुरस्कार कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीतरगांव ईंट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है ना। तो भीतरगांव ईंट मंदिर जो है, ये गुप्त काल का वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड का पाइका नृत्य आमतौर पर डैश जनजाति द्वारा विशेष सम्मानित अतिथियों के स्वागत के लिए या धार्मिक जुलूस के दौरान किया जाता है ना। झारखंड का पाइका नृत्य, अगर ये क्वेश्चन पूछे कि पाइका नृत्य जो है ये किस राज्य का है, तो झारखंड राज्य का है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। और ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो मुंडा जनजाति द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है किस राज्य में? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नागालैंड में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों के साथ एक सभ्य जीवन स्तर सुरक्षित करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 43। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए भारतीय विद्या भवन की स्थापना किसने की? तो किसने किया था? तो डॉक्टर कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी जी ने किया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश को जन्मे मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है, ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत के अहिंसा आंदोलन का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था, है ना। ये कहने का मतलब है कि मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टी.एन. राजरत्नम पिल्लई निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो टी.एन. राजरत्नम पिल्लई जो हैं, ये नादस्वरम के संगीत वाद्य यंत्र के वादक हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई कंट्री माई लाइफ डैश की आत्मकथा है ना। तो माई कंट्री माई लाइफ जो है, ये किसकी आत्मकथा है? तो एल.के. आडवाणी की है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि पेशेंस रख करके पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो एसएससी एमटीएस 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए हैं। आप पूरा 100 क्वेश्चन देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, है ना। और इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो राज्य का एक नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो नहीं है, वो है भारत के किसी भी हिस्से में निवास
ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है ना। तो सांची स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण चीन सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का हिस्सा है। तो दक्षिण चीन सागर जो है ये प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में स्थानांतरी खेती को बरीघा के नाम से जाना जाता है ना। स्थानांतरी खेती को बरीघा के नाम से उड़ीसा राज्य को जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी कौन है। तो भारत का नाम मात्र कार्यकारी प्राधिकारी जो है यह राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनफिनिश्ड ए मे मायर पुस्तक की लेखिका है। तो अनफिनिश्ड ए मे मायर पुस्तक की लेखिका जो है वो है प्रियंका चोपड़ा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से मिल्खा सिंह की आत्मकथा का चयन कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। तो मिल्खा सिंह की आत्मकथा जो है वो द रेस ऑफ माई लाइफ है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महरी नृत्य और गोटी पुआ नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो महरी नृत्य और गोटी पुआ नृत्य का संबंध जो है ये किस राज्य से है। तो इन दोनों राज्यों से तो नहीं है, इन दोनों राज्यों में से कोई एक है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेबंग बुमानी नृत्य डैश का फसल नृत्य है। तो लेबन बुमानी नृत्य जो है ये किस राज्य का फसल नृत्य है। तो त्रिपुरा राज्य का। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध डैश घराने से था। तो पंडित भीमसेन जोशी का संबंध जो है ये किराना घराने से था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह ईरानी शासक कौन था जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट लिया था, है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वह ईरानी शासक कौन था, है ना। तो ईरानी शासक वो था नादिर शाह। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव 14 से 16 जनवरी तक डैश राज्य के मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है ना। मुक्तेश्वर नृत्य महोत्सव जो है ये कब आयोजित किया जाता है। तो 14 से 16 जनवरी तक। और ये किस राज्य में किया जाता है। तो उड़ीसा राज्य में मुक्तेश्वर मंदिर में आयोजित किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा धिवेही है ना। किस पड़ोसी देश की आधिकारिक भाषा धिवेही है। तो मालदीव। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व सूचीबद्ध हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है ये 118 तत्व सूचीबद्ध हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश का संघीय मुखौटे नृत्य जो है यह असत्य पर सत्य की जीत का जश्न मनाता है। इस नृत्य का नाम दो नृत्य कलाकारों द्वारा पहने जाने वाले दो शेर के मुखौटे से लिया गया है जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है ना। तो ये कहाँ का है। तो महाराष्ट्र का संघी मुखौटे नृत्य है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। तो स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु जो हैं ये कौन है। तो रामकृष्ण परमहंस जी हैं। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है ये शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा की जाती थी और इसलिए इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है ना। किस नृत्य को दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है। तो भरतनाट्यम को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उगादि त्योहार डैश के उपलक्ष्य में मनाता है ना। तो भारत में उगादि त्योहार जो है ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो नव वर्ष की शुरुआत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 में डैश के युद्ध में हराकर भारत में मुगल शासन की स्थापना की, है ना। तो बाबर ने मोहम्मद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 में हरा करके भारत में मुगल शासन की स्थापना की थी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घाघरा के युद्ध में, है ना। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितारा देवी एक प्रसिद्ध डैश नर्तकी थी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
कथक नर्तकी थी। सितारा देवी एक प्रसिद्ध कथक नर्तकी थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक नाम जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत था वो 30 से 35% था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये अनुमानित है ना, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो ठुमरी की रानी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरिजा देवी को जाना जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत क्या आता है? तो प्रत्यर्पण। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवास थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कवास थर्मल पावर स्टेशन जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा का किला 16वीं शताब्दी में डैश द्वारा बनवाए गए लोकप्रिय मुगल स्मारकों में से एक है ना। तो आगरा का किला जो है ये 16वीं शताब्दी में किसके द्वारा बनवाए गए लोकप्रिय स्मारकों में से एक है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अकबर द्वारा। आगरा का किला किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अकबर के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग विसंक्रामक के रूप में जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? तो किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरीन का। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स डैश द्वारा लिखा गया है ना। द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स किसके द्वारा लिखा गया है ये उपन्यास? तो चित्रा बनर्जी दिवाकर्णी के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लिंगानुपात को जनसंख्या में प्रति डैश पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो भारत में लिंगानुपात को जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से सम्मानित किया गया था? है ना, अभी पीछे ही क्वेश्चन गया, शायद रिपीट हो गया है ना। तो ठुमरी के रानी के नाम से गिरिजा देवी को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B डैश का प्रावधान करता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B जो है ये किसका प्रावधान करता है? तो सहकारी समितियों को बढ़ावा देने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल की खेती के लिए डैश के साथ साथ अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो चावल की खेती के लिए क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा? उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता के साथ साथ अत्यधिक वर्षा की भी आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालगुडी डेज डैश की लघु कहानियों का एक संग्रह है। तो मालगुडी डेज जो है ये R.K. नारायण की लघु कहानियों का संग्रह है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अकबर के बाद भारत में मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा? तो अकबर के बाद जहांगीर जो है ये मुगल वंश के सिंहासन पर बैठा था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है ना। तो शुक्र ग्रह का जो है ये कोई उपग्रह नहीं है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में जो है यह नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते डैश कहलाते हैं, है ना। तो वे पदार्थ जो अपने अंदर विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं वो विद्युत रोधक कहलाते हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बिलन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है ना। तो कार्बिलन कप जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत उत्तर पश्चिम में डैश के साथ अपनी सीमा भूमि
भूमि सीमा साझा करता है ना। भारत जो है उत्तर पश्चिम में किसके साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ तो नहीं, भूटान के साथ भी नहीं, म्यांमार के साथ नहीं, अफगानिस्तान के साथ। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगरा में ताजमहल का निर्माण डैश में पूरा हुआ था, है ना। तो आगरा में जो ताजमहल का निर्माण हुआ था वो किस सन में पूरा हो गया था? तो 1648 में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रेन टू पाकिस्तान जो है ये किस लेखक ने लिखा है? ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक लिखी है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है ना। तो भारत में अलकनंदा नदी भागीरथी नदी में जो है ये देवप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी गई थी? तो उत्तरापथ स्वामी की उपाधि जो है ये धर्मपाल को दिया गया था। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है डैश से संबंधित है ना। तो आईने अकबरी जो अकबरनामा पुस्तक का तीसरा खंड है जो ये अकबर के प्रशासन से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक होता है? तो सिरका में जो है एस्टिक एसिड होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध डैश नामक संगीत वाद्य यंत्र से है ना। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध जो है ये किससे है? तो संतूर से है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनहाज ए सिराज ने निम्नलिखित में से किस शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया था? तो मिनहाज ए सिराज ने जो है ये रजिया सुल्तान शासक का इतिहास लिपिबद्ध किया था। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज सुधार आंदोलन की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने अंक स्कोर किया जा सकता है ना। बास्केटबॉल में एक शॉट में अधिकतम कितने अंक स्कोर किए जा सकते हैं? तो 4 अंक। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस डैश को मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी इनमें से कौन होता है? तो भारत का प्रथम विधि अधिकारी जो होता है वो महान्यायवादी होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न दिए गए राज्यों में से कौन सा राज्य कम साक्षरता दर के मामले में तीसरे स्थान पर है ना। तो कम साक्षरता दर के मामले में तीसरे स्थान पर जो है वो राजस्थान है। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक शक शासक था? तो भारत में एक शक शासक कौन था? तो रुद्रदामन। ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल पर निम्नलिखित में से कौन सा नियम लागू होता है? तो 2 बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है ये कूलाम का नियम लागू होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज या प्रेयर सोसाइटी जो एक धार्मिक और सामाजिक सुधार था की स्थापना 1863 में डैश में हुई थी? तो प्रार्थना समाज का जो 1853 में ये स्थापना हुई थी इसकी वो कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गणगौर एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से डैश में मनाया जाता है? तो गणगौर जो है ये एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश नामक रोग एडीज मच्छर के कारण फैलता है जो पानी से भरे स्थानों पर अंडे देता है और समय के साथ बहुगुणित होता है ना। तो कौन सा हो जाएगा? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डेंगू। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी थी? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की जो आकृति वो आयताकार थी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाहो डैश राज्य का लोक नृत्य है। तो लाहो जो है ये मेघालय राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमजद अली खान का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। तो अमजद अली खान का नाम जो है ये सरोद वाद्य यंत्र से जुड़ा है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 26 हो जाएगा, जो ये धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखिका कौन है। तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखिका जो है ये किरण बेदी हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध में महाराणा प्रताप को किसने हराया था। तो 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को जो है ये अकबर ने हराया था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय लेखक को 1957 में द रूम ऑफ द रूफ पुस्तक, जिसे उन्होंने 17 की उम्र में लिखी थी, के लिए जॉन लेवेलिन राइस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये कौन थे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बागान फसल की श्रेणी में आता है ना। कौन सा बागान जो है ये फसल की श्रेणी में आता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से ऑप्शन देख लीजिए। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉफ़ी जो है ये बागान जो है ये फसल की श्रेणी में आता है। किसके श्रेणी में आता है, बागान फसल की श्रेणी में आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेतियागिरी विहार सांची में मनाया जाने वाला डैश पर्व है। तो चेतियागिरी जो है ये बिहार सांची में मनाया जाने वाला बौद्ध पर्व है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार है। तो उड़ीसा का एक लोकप्रिय त्यौहार जो है ये धनु यात्रा है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी डैश साम्राज्य के शासक थे, है ना। तो राजा शशांक जो हैं ये गौड़ साम्राज्य के शासक थे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाम्बावली वज्रई झरना जो है ये निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है ना। भाम्बावली वज्रई झरना जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेकोमा नामक बीमारी से शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है। तो ट्रेकोमा नामक बीमारी से जो है ये आंखें प्रभावित होती हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक रंगमंच रूप रणमले पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है ना। लोक रंगमंच रूप जो है ये रणमले पारंपरिक रूप से कहाँ से संबंधित है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी गोवा से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। स्टेनली जलाशय जो है ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है ना। इस क्वेश्चन पर जरूर ध्यान में रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है ना। लोक नृत्य नहीं, राज्य नृत्य पूछा है ना। अगर देखा जाए तो जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं ये सब राजस्थान के ही हैं, लेकिन राजस्थान के जो हैं वो राज्य नृत्य पूछा गया है। इस क्वेश्चन पर भी ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आप लोग बहुत सारे लोग जो कालबेलिया पर आप लोग लगा देते हैं, है ना। लेकिन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, घूमर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य नृत्य जो है वो घूमर है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी काव्य पुस्तक छीलते हुए अपने को के लेखक निम्नलिखित में से कौन है ना। पुस्तक का जो शीर्षक है वो क्या है, छीलते हुए अपने को, है ना। तो इसके लेखक कौन है, तो नंद किशोर आचार्य हैं। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। तो कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली जो नदी नहीं है वो है मांडवी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर जो है वो हिंद महासागर है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है ना। तो कौन सा एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल्यूलोज, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला मुगल बादशाह कौन था, तो पहला मुगल बादशाह जो है ये कौन था, तो ये बाबर था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है, तो मार्शल आर्ट प्रथाओं से कौन सी नृत्य शैली ली गई है, तो छऊ, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है, तो ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंथूरियम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम देख लेते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी ये दिसंबर 1946 में हुई थी, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किरण देसाई ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी है, तो किरण देसाई ने जो है ये द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक लिखी है, ऑप्शन बी है राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान में रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, है ना। भारत सरकार द्वारा विकलांगता अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था, तो 1995 में पारित किया गया था, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के लिए सत्याग्रह की शुरुआत की थी, यह सत्याग्रह डैश की मांग के लिए था, है ना। तो यह सत्याग्रह किसकी मांग के लिए था, तो राजस्व वसूली में छूट के मांग के लिए था, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है, तो कौन सी पहाड़ी है जो मेघालय में स्थित नहीं है, तो जावड़ी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना पहले कहाँ की गई थी, तो 1862 में उच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये मद्रास में की गई थी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कराया गया था, है ना। तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया था, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।